बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो इस समय नई दिल्ली में निर्वासन में रह रही हैं। शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को पूरी तरह राजनीतिक साजिश और पहले से तैयार किया गया फैसला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, दरअसल बता दें कि आईसीटी ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में इस सजा के बाद शेख हसीना का ये बयान सामने आया है, जहां उनका कहना है कि ये पूरा मुकदमा उन्हें राजनीति से स्थायी रूप से हटाने के उद्देश्य से रचा गया था, जिसमें ना तो उन्हें निष्पक्ष मौका दिया गया और न ही अपनी बात रखने की स्वतंत्रता। हसीना का आरोप है कि ट्रिब्यूनल ने निष्पक्ष सुनवाई के मूल सिद्धांतों का पालन तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि कार्यवाही उनके अनुपस्थिति में की गई और उन्हें अपनी पसंद का वकील रखने की भी अनुमति नहीं दी गई। उनके अनुसार ये एक सामान्य मुकदमा नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने इस प्रक्रिया को न्याय नहीं, राजनीति का खेल बताते हुए कहा कि इसका असली उद्देश्य उन्हें बांग्लादेश की मुख्यधारा की राजनीति से दूर कर देना है। पूर्व प्रधानमंत्री ने अंतरिम सरकार पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार बदले की भावना और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत पूरी प्रक्रिया चला रही है। उनके अनुसार जिस आईसीटी को अंतर्राष्ट्रीय अदालत की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, वास्तव में वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आसपास भी नहीं पहुंचता। हसीना का दावा है कि ट्रिब्यूनल ने केवल अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा हुई हिंसा और उकसावे की घटनाओं को पूरी तरह अनदेखा किया। आईसीटी ने हसीना को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने, प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने और अत्याचार रोकने में विफल रहने जैसे गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया है। इसी मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी मौत की सजा मिल चुकी है, जबकि पूर्व पुलिस प्रमुख को राज्य गवाह बनने के बदले सिर्फ 5 साल की सजा दी गई। हसीना ने कहा कि अभियोजन पक्ष एक भी ऐसा मजबूत और ठोस सबूत पेश नहीं कर सका जो इन आरोपों को साबित करता है। हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूनुस ने संविधान को ताक पर रखकर सत्ता हथिया ली है और उनके शासन में छात्रों, डॉक्टर्स, शिक्षकों और गारमेंट कर्मचारियों के शांति प्रदर्शनों पर कठोर दमन किया है। उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, पत्रकारों को धमकाया गया और अवामी लीग समर्थकों की संपत्तियों पर हमले किए गए। उन्होंने दावा किया कि इन कार्यवाहियों का उद्देश्य विपक्ष को हराना और मौन कर देना था। मृतकों के आंकड़ों पर भी हसीना ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1400 लोगों के मारे जाने का दावा तथ्य आधारित नहीं है, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ 414 पीड़ित परिवारों को सहायता दी गई है। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष ने गुमनाम गवाहों के मनगढ़ंत या दबाव में दिए गए बयानों पर भरोसा किया, जबकि उन्हें अपनी सफाई देने का अवसर भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई हो तो वो पूरी तरह पेश होने को तैयार है। हसीना का आरोप है कि अंतरिम सरकार इसलिए हिचक रही है क्योंकि उनका मानना है कि आईसीसी उन्हें बरी कर देगा। कुल मिलाकर शेख हसीना ने आईसीटी के फैसलों को राजनीतिक प्रतिशोध, अंतरिम सरकार की मनमानी और पूरी न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक व्यापक साजिश करार दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर को लेकर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।